और यहाँ खबर दें आपको, कराची पुलिस की काली भेड़ों का बड़ा स्कैंडल बेनकाब हो गया। 28 करोड़ रुपए की मनशियात पकड़ी और मुल्जिमान को ही 5 करोड़ रुपए में बेच दी। सनसनीखेज इंकशाफ पर वजीर दाखिला सिंध ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। बिल्कुल, SIU के 2 अफसरान मुअत्तल भी किए गए हैं, इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। मामला है क्या, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा आज न्यूज़ सौलत जाफरी। सौलत, सबसे पहले तो वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम, यू केम इन स्टूडियो नाउ। क्या स्टोरी है ये कि पहले बरामद किया फिर उसके बाद उन्हीं को बेच दिया, अब ऐसा होगा? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने अक्सर सुना होगा कि पुलिस मंशियात फरोशों को पकड़ती है और मंशियात बरामद करती है, लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ अलग है कि मंशियात खुद फरोख्त की जा रही है, वो भी मंशियात फरोशों को। ये कहानी कुछ शुरू होती है कि 1 दिसंबर को जब वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, DIG वेस्ट और DIG CIA समेत कराची पुलिस चीफ और मुकेश कुमार चावला जो कि मिनिस्टर हैं एक्साइज के, इन सब के हमरा जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कराची पुलिस ऑफिस के अंदर, और उसमें तकरीबन कोई 508 किलो जो है वो मंशियात सजाई जाती है, मीडिया नुमाइंदगान को दिखाई जाती है, जिसकी आलमी मंडी में मालियत जो है वो 28 करोड़ रुपये बताई जाती है। ये 28 करोड़ रुपये की 508 किलो मंशियात, जिसमें चर्स और आइस जो है वो शामिल थी। इस केस के जो अफसर हैं सब इंस्पेक्टर एजाज बट, जो कि SIU में मुकदमा दर्ज हुआ था और फिर उसके बाद तफ्तीश शुरू हुई थी, बताया जा रहा था कि एक्साइज के एक जो ETO हैं उनको इस केस में गिरफ्तार किया गया था और उनके कब्जे से मंशियात बरामद की गई थी, और फिर उसके बाद SIU CIA ने इस केस के अंदर जो है वो मंशियात अपने जो है वो तहवील में ली थी। सब इंस्पेक्टर एजाज बट के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो सब इंस्पेक्टर एजाज बट ने अपने एक पुलिस कांस्टेबल के हमरा रहमत, जिसका नाम है, ये मंशियात जो कि 28 करोड़ रुपये मालियत की थी, वो 5 करोड़ रुपये मालियत में पीराबाद के एक मंशियात फरोश को फरोख्त करी। और फिर उसके बाद इस केस की जब कली खुली तो जो आला अफसरान थे उनकी तफ्तीशी हुकाम जो है वो सामने आया, और तफ्तीशी हुकाम के बाद DIG वेस्ट की सरबराही में ये कार्रवाई अमल में लाई गई और 2 रोज़ कबल ही इस मंशियात को जो है वो उन मंशियात फरोशों से बरामद कराया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर यहीं पे एक पॉइंट पे रेस करते हैं, जब सब इंस्पेक्टर एजाज बट की आप बात कर रहे हैं, माजी में भी अगर उनकी बात करें तो इसी तरीके के मंशियात फरोशों में वो मुलव्वस होने के या इस तरीके के स्कैंडल में वो मुलव्वस पाए गए हैं। इस तरह के हसास इदारे में उनकी तैनाती जिम्मेदार कौन है, किस तरीके से की गई? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको सब इंस्पेक्टर एजाज बट के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो एजाज बट जैक्सन थाना में, रिजविया में और इससे पहले लियाकताबाद में मुसलसल मंशियात फरोशों से राब्ते और मंशियात फरोशों से डीलिंग करता हुआ जो है वो दिखाई दिया गया है। इससे पहले भी इनके खिलाफ कई मुकदमात जो है वो दर्ज हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के, जिसमें स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट यानी कराची का एक बड़ा हसास इदारा, वहाँ पर इनकी पोस्टिंग हो जाना और एक बड़ा केस इनके हवाले कर देना और फिर उसके बाद इस तरीके का स्कैंडल सामने आने, बड़े सवालात हैं जो कि अब सामने आ रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने इस पर सख्त बरहमी का इजहार किया है, जबकि DIG वेस्ट इरफान बलोच को इस इंक्वायरी का अफसर जो है वो मुकर्रर करार दिया गया है, जबकि मंशियात फरोशी से मंशियात भी बरामद कर ली गई है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जब आला अफसरान मंशियात फरोशों को लगाम डालने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो वहीं जो छोटे लेवल के अफसरान हैं, जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और SHO शामिल हैं, वो लोग मंशियात फरोशों से राब्ते में। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इतनी हिम्मत पैदा कैसे हो गई कि इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया, पुलिस ने इस तरह से ये कार्रवाई अमल में लाई, उसके बाद वज़ीर दाखिला ने नोटिस लिया, सबकी नजरें इस खबर पर थीं और अचानक से इसी मौके पर ऐसा कौन करता है कि इतनी सख्त निगरानी के अंदर और इतनी हॉट इशू जो बन गया था उसके बावजूद इस तरह का स्टेप उठाना और ये मंशियात जो बरामद की गई और उन्हीं को बेच देना, ये कैसे हो सकता है? इस पर अब तक आला हुक्काम का क्या कहना है? देखिए, ये दीदा दिलेरी उस वक्त आती है जब उनको पता होता है कि हमें अगर नौकरी से बरतरफ भी कर दिया जाएगा या हमारे खिलाफ कोई इंक्वायरी होगी तो हम निचले स्टाफ को पैसे देकर जो है वो अपनी इंक्वायरी भी जो है वो बहाल करा लेंगे, अपनी नौकरियों को भी बहाल करा लेंगे। इसी कॉन्फिडेंस को लेते हुए ये एजाज बट ने जो है वो ये हरकत करी है। और उसके बाद फिर इस न सिर्फ एजाज बट बल्कि इस तरीके की कराची पुलिस में कई काली भेड़ें हैं जो कि इस तरीके के वाकयात में मुलविस पाई गई हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरीज होती हैं, उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया जाता है, लेकिन हम उन्हीं अफराद को फिर 1 साल बाद या 6 महीने के बाद वापस उसी महकमे में देखते हैं और उसी तरीके से वो अपनी अफसरी कर रहे होते हैं, अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, और वही अफराद जो है वो कराची की पुलिस की काली भेड़ों में शुमार होते हैं। उनको B कंपनी भेज दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, उनको मुअत्तल कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर हम देखना यही होता है कि आला अफसरान इन अफसरान को जो है वो जो कायम की गई है उसमें कौन कौन शामिल है और उन्हें क्या टाइम फ्रेम वर्क दिया गया है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर तमाम इंक्वायरी को मुकम्मल किया जाए और पेश किया जाए? देखें, ये कहना तो कबल वक्त होगा कि आया ये
इंक्वायरी कब तक जो है वो चलती है और कब तक इसका टाइम फ्रेम है, लेकिन इसका सरबरा जो है वो DIG वेस्ट इरफान बलोच हैं, जो कि कराची में टास्क फोर्स के सरबरा भी हैं और मंशियात के ऊपर खासे काम करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो यकीनन ये उम्मीद है कि कराची पुलिस जो है वो जल्द इन काली भेड़ों को जो है वो उनके मनतकी अंजाम तक पहुंचाएगी और इन अफसरान के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। ठीक है सहूलत, ये बात तो बिल्कुल है कि इस तरीके की कार्रवाई होगी और इसके बाद देखा जाएगा, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये इतना हॉट इशू, जैसे कि बासित ने भी कहा कि वो सामने आया, उसके बाद तमाम तर चीज़ें कार्रवाई हुई, तमाम तर एक चीज़ें कहते हैं ना कि एक सिलसिला स्टेप बाय स्टेप चलता रहा, उसके बाद तमाम प्रोमिनेंट होने के बाद अब ये इशू हमारे सामने आ रहा है कि पीछे से इस तरीके की कोई कार्रवाई हुई है। माजी में भी ऐसे ही होता रहा होगा जो कि हाईलाइट नहीं होता होगा, ये तो हाईलाइट हो गया तो पता चल गया। यकीनन देखें, कराची पुलिस के हवाले से मैं आपको बताऊं तो कराची पुलिस का ये पहला केस नहीं है कि मंशियात फरोशों को मंशियात फरोख करने पर जो है वो हटा दिया गया या मुअत्तल कर दिया गया। इससे पहले भी हमने कई ऐसे केसेस रिपोर्ट किए हैं जिसमें न सिर्फ कराची बल्कि जामशोरों से पुलिस प्रोटोकॉल के अंदर जो है वो मंशियात कराची के इलाके शीरी जिन्ना कॉलोनी में ला के फरोख करने का इरादा रखती हुई पुलिस जो है वो यहाँ पे पहुंची थी। इनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई। कराची पुलिस के हवाले से अगर मैं आपको बोलूं तो जहाँ पे काली भेड़ें हैं वहीं ईमानदार अफसरान भी मौजूद हैं जो कि इन काली भेड़ों के खिलाफ भी क्रैकडाउन करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। माजी करीब में हमने देखा है कि मुताद्दिद ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करने के बाद फरोख कर दिया गया, उनको बेच दिया गया, उनसे 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए लेने के बाद उनको छोड़ दिया गया। ना तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है और ना ही किसी किस्म की कोई जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इस तरीके के माजी में हमने वाक़यात देखे हैं, लेकिन ये माजी में वाक़यात तो देखे हैं, लेकिन अभी हम प्रेजेंट में भी ये वाक़यात देख रहे हैं। कराची पुलिस की काली भेड़ों का एक बड़ा स्कैंडल जो कि हम सबके सामने है। सहूलत, आप हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया।